पीछे देख रहे आप, ये समाजवादी पार्टी का जसवंत नगर कार्यालय है। शिवपाल यादव यहाँ छपे हुए हैं और अखिलेश यादव की फोटो है। मतलब ये शिवपाल यादव का एक मजबूत दुर्ग कहा जाता है, ऐसा समाजवादी लोग कहते हैं। यहाँ से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं शिवपाल यादव। उससे पहले ये सीट मुलायम सिंह मतलब नेताजी की सीट थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ आकर सीधे सीधे जिस तरह से सैफई परिवार पर वार किया, परिवार पर सीधे सीधे हमले बोले, तो क्या सोचते हैं यहाँ के समाजवादी नेता और कार्यकर्ता? ये मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखा दूं। ये वो लोग हैं जो शिवपाल यादव के साथ चुनाव में हमेशा कंधे से कंधा लगाकर उनके साथ रहते हैं और विजय श्री दिलाते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव अपने आप में कांटे का चुनाव कहा जाता है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए गठबंधन। लड़ाई सीधी है, हो भी क्यों ना, सीधे सीधे डिंपल यादव पर योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। उसके बाद पंजीरी के रूप में जिस तरह से कमेंट शिवपाल यादव के गढ़ में शिवपाल पर किया जाता है, शिवपाल सिंह यादव पर इस तरह का कमेंट पर किस तरह से सोचते हैं यहाँ के समाजवादी जो नेता हैं, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जो नगर अध्यक्ष है राहुल जी, मैं राहुल जी से जानता हूँ। राहुल जी, जिस तरह से आप यहाँ नगर अध्यक्ष लगातार कई वर्षों से हैं, आप लोग शिवपाल यादव के साथ कंधे से कंधा लगा कर लड़ते रहे हैं और चुनाव जीतते रहे हैं। लोकसभा चुनाव है, यहाँ से ही विजय श्री मिलती रही है। इस बार अभी योगी जी का आज दौरा हो चुका है और सीधे सीधे योगी जी ने शिवपाल यादव पर वार किया है, अखिलेश पर किया है, डिंपल पर किया है, पूरे परिवार पर किया। किस तरह से देख रहे हैं? आज जो योगी जी की सभा थी, आप पत्रकार महोदय हैं, आपने देखा होगा, यहाँ सभी भीड़ बाहर से लाई गई थी। आपने देखा होगा पूरी मंडी समेत में बाहर की बसें, यहाँ तक कि राजस्थान की बसें यहाँ पर थी, आगरा की थी, मैनपुरी की थी। यहाँ लोकल कोई भी भीड़ उनके लिए नहीं थी, ना ही लोकल का कोई भी। आप कह रहे हैं कि ये जो भीड़ आई थी सब बाहर से लाई? सब बाहर से आई थी, सब बाहर से आई थी। आप मंडी समेत में जाके देखते कितनी बसें लगी थी वहां पर। लेकिन भाजपा तो कह रही, मेरी जयवीर सिंह से भी बात हुई कि उन्होंने कहा सब पलट गया, चुनाव पूरा चुनाव पलट गया। वो तो आपको जब वोट खुलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये हमेशा से ऐसे ही कहते आए, जितने भी पिछले चुनाव हुए। और जब उपचुनाव हुआ था डिंपल जी का, पूरी सरकार यहाँ पड़ी थी। डिंपल जी के चुनाव का तो पहले ये कहा गया था कि श्रद्धांजलि का चुनाव, श्रद्धांजलि का चुनाव कह रहे हैं वो लोग, लेकिन यहाँ तो हमेशा से ही सपा का चुनाव रहा। माननीय नेताजी 9 बार विधायक, 4 बार सांसद, माननीय शिवपाल सिंह 6 बार विधायक, और अब डिंपल जी चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पर कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आज जो योगी जी आए, उन्होंने जो भी बातें की वो बिल्कुल भी, समाजवादी किस तरह से देख रहे हैं इस बात? वो बिल्कुल बेकार की बात है, बेकार की बात है। मैं यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं सोनू जी, जिस तरह से इस क्षेत्र में आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, शिवपाल जी की भी मजबूत पिलर माने गए हैं, आज के दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? आज का दौरा एक औपचारिक रूप से उनका था, उसका कोई औचित्य नहीं है। और जो योगी जी आए हैं, अपनी सभा की है, तो इस सभा में आप देख लीजिए, एक तो भीड़ नहीं थी, और जो भीड़ लाई गई थी वो सिरसागंज, सुखाबाद, इटावा लोकसभा क्षेत्र से, बर्तना औरैया, मैनपुरी, करहल से भीड़ लाई गई। जसवंत नगर का आदमी उनके साथ अभी नहीं है। भाजपा कह रही है कि साइकिल पंचर हो गई आज, अब तो सपा की हवा निकल गई। कहने के लिए तो वो कुछ भी कह सकते हैं अब ये, लेकिन साइकिल पंचर नहीं होगी, न कभी हुई है न कभी होगी। दुर्ग कितना मजबूत है सपा का? डिंपल जी पहले जसवंत नगर विधानसभा से 1,06,000 वोटों से जीती थी। इस बार हम लोग का लक्ष्य है कि लगभग 1.5 लाख वोटों से जिता के जसवंत नगर से। 1.5 लाख वोट से। जी बताइए, आप बताएं किस तरह से देख रहे हैं आज की रैली? आज की रैली जो उन्होंने की है, वो भाड़े की भीड़ लाकर लोगों को भाड़े पे लेके आके यहाँ इकट्ठे किए हैं। केवल उनने अपनी भीड़ जुटाई है, केवल दिखावा किया है। कोई यहाँ की पब्लिक लोकल नहीं थी, लोकल पब्लिक नहीं थी। मतलब आपके हिसाब से बाहर से बाहर से सब लोगों को। आप बताइए, आप तो युवा राजनीति करते हैं जसवंत नगर में, शिवपाल यादव के साथ अक्सर दिखाई पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, रोजगार की बात है। सबसे बड़ी बात रोजगार की बात है। इस सरकार ने क्या रोजगार दे दिया। दूसरी बात ये है, आज जसवंत नगर में योगी जी आए और लोगों को रोजगार तो दे नहीं रहे, दुकानें बंद करवा दी ना। पूरे जसवंत नगर में नगर के दुकानदार सब नाराज हैं, विरोध में हैं। भाजपा कह रही है वो दुकानदार तो सब रैली देख में योगी जी को सुनने आए। अरे पुलिस वालों ने डंडा के दम पर
कहा है वहाँ पे जाइए, उन्होंने मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे धमकाया जा रहा है लोगों को और कुछ नहीं, और कोई काम इसलिए नहीं। दुकान बंद कराई। दुकान इसलिए बंद कराई गई, वहाँ भीड़ पहुंचे, भीड़ जो लोग इकट्ठी कर नहीं पाए, बाहर के सब लोग थे, कहीं कुछ है ही नहीं इनका, सब बेकार की बातें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, रोजगार जैसे हमारे पिताजी टिक्की का ठेला लगाते हैं, हम 2000 रुपए 4 दिन 500 रुपए के हिसाब से चार दिन में 2000 रुपए हुए। हमने कि पापा जी हम डालेंगे पुलिस का फार्म, हमारे पिताजी ने 2000 का फार्म डलवाया पुलिस का। हमने इतनी उम्मीद से बेचारे 5 बजे हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, मालूम पड़ा पेपर लीक हो गया। ये रोजगार के साथ, युवाओं के साथ बिल्कुल, आप युवा हैं तो युवा की बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, अब की बार युवाओं ने ठान लिया है, इनको बिल्कुल ही साफ करना है, पूरा साफ करना है। भैया क्या नाम है आपका? राजपाल यादव। राजपाल जी, क्या है आज ये जो रैली का कितना असर देख रहे हैं? रैली का कोई असर नहीं है, सब सिरसागंज से, इटावा से, औरैया से जो बसों में भर के ये भीड़ आई है, यहाँ कोई असर नहीं है। यहाँ माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का घर और क्षेत्र रहा है, नेताजी का रहा है, और वो हमेशा ताउम्र रहेगा। ताउम्र रहेगा, मतलब इनका कहना है कि जो गढ़ है वो गढ़ हमेशा रहेगा। मैं और जानता हूँ, भाई साहब क्या नाम है आपका? शहान। शाहान भाई, क्या है इस बार आप लोगों की भी कम्युनिटी है, शिवपाल यादव के साथ कंधे से कंधा लगा के चलती है, क्या है इस बार? क्या घर से भी जो आधी आबादी आपकी महिलाओं की है वो बता रहे हैं सब भाजपा में जा रही है? ये सरासर झूठी बातें हैं। 3 तलाक वाले मुद्दे पर सब महिलाएं बहुत खुश हैं, और आप लोगों के लिए भी मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लाई। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार बात है। यहाँ माननीय नेताजी का शुरू से वर्चस्व रहा है और रहेगा। माननीय सांसद डिम्पल यादव ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जीत कर जाएंगी। जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक गुप्ता है। आलोक भाई जी, बताइए। मैं तो योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब जब वो शिवपाल सिंह जी पर अटैक करते हैं, यहाँ की जनता उनको दूनी ताकत से वापस करती है। पिछले चुनाव में करेल में उनको पेंडुलम कहा था, तो यहाँ की जनता ने फुटबॉल मारी थी, सीधे लखनऊ गिरे थे। मतलब इस बार पंजीरी का है, तो अब क्या प्रसाद मिलेगा उनको? पंजीरी कहा है तो प्रसाद मिलेगा। आप बताएं भैया क्या नाम है आपका? ये झूठों की सरकार है और झूठों के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, कोई बात नहीं करना चाहते, आप बताएं। इधर आ जाइए, थोड़ा चेहरा आपका साफ है, बताइए क्या नाम है आपका? ऋषिकांत चतुर्वेदी। ऋषिकांत जी, ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है इस बार? वो बीजेपी कह रहा है सब मेरी तरफ आ रही है। दिन में तारे नजर आ जाएंगे उन्हें। ब्राह्मण विरोधी सरकार है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम बैठे हैं। आज की रैली में हमारे लिए 5 पुलिस वाले हमारे घर पे बैठा दिए गए, हमें होम अरेस्ट रखा गया है दिन भर। ऐसा क्यों? शिवपाल यादव के साथ रहते हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और शिवपाल जी के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो शिवपाल यादव, क्योंकि शिवपाल यादव सपा में नहीं भी थे तो भी मजबूती से लड़े, तो शिवपाल का ऐसा क्या जादू है? उनका जो लोगों से जुड़ाव है और हर कार्यकर्ता के लिए जिस तरीके से वो समर्पित भाव से हर वक्त उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, इस वजह से कार्यकर्ता उनको समर्पित है। मैं वापस आ जाता हूँ। ये बताइए राहुल भाई, जो आज की रैली पे कितना इम्पैक्ट होगा, ये फाइनल क्वेश्चन। कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट। आप बताइए सोनू भाई। ये आज की रैली से कोई इम्पैक्ट नहीं, जीरो रहेगा, जीरो। मैसेज क्या जाएगा? कल जिस तरह से देश दुनिया जानेगा, आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा है, क्या इम्पैक्ट रहेगा? मैसेज तो 4 तारीख को जाएगा ना, दोपहर में ये छोड़ के भागेंगे जब तक। अच्छा, बीच में ही भागेंगे ये छोड़ के। जब उपचुनाव में इनका ही प्रत्याशी सुबह 10 बजे भाग गया था छोड़ के। से पूरे परिवार पर हमला हुआ, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये उनकी मानसिकता है, परिवार पे हमला करिए आप। ये मानसिकता, खराब मानसिकता के लिए आप कुछ कर नहीं सकते। उनके खराब मानसिकता में कुछ आप नहीं बोल सकते। अच्छा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जिस सब बाहर के ही लोग हैं, वोट तो हम लोग करेंगे यहाँ से। वोट आप लोग करेंगे, आप बताइए। सबसे बड़ी बात ये है, पहले चाचा जी ने कम झूला झुलाया था, अब की बार चाचा जी ऐसा झूला झुलाएंगे तो जिंदगी भर बाबा जी याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, भाजपा के लोग फोन करके कह रहे हैं, बाहर के लोग, वो जसवंत नगर में जेबी जी का प्रोग्राम लगा दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन लोग कर रहे हैं, मुझे बचाओ। यहाँ सब जानते हैं, यहाँ माननीय जी का, शिवपाल सिंह यादव जी का, यहाँ कहीं कुछ नहीं है, सब सफाया हो चुका है, सफाया हो चुका है। तो ये आपने देखा, ये पूरा जनता जनार्दन है, ये वो समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जो शिवपाल यादव के साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़ते रहे हैं। और इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे समाजवादी परिवार पर, मतलब सैफई परिवार पर जो हमला बोला है, अब देखना ये होगा कि उनका हमला या इन सब लोगों का जो शिवपाल यादव के साथ का जो साथ है, वो कौन सा साथ कारगर आएगा, जिससे एक बार फिर जनता जनार्दन अपना निर्णय सुनाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।